मैं हूं नेहा और ये है जेनी। वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो सब्जेक्ट वो जो है मैं आपसे वो शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि जब आप पपी को लेकर आते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें ऐसी जो आपके घर में आपको तैयारी करनी होती है, आपको नॉलेज होनी चाहिए, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसमें मैं 5 आपको ऐसे टॉपिक्स बताऊंगी आज जो आपको पहले से पता होना चाहिए जब आप पपी लेकर आते हो, क्योंकि पपी देखो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई सामान नहीं है कि आप लेकर आए और आपने कहीं पे घर पे उसका एक डेसिग्नेटेड प्लेस देखा और उसको उस पर रख दिया, ऐसा नहीं होता है। वो हमारे पार्ट का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है। तो आप जब लेकर आते हो तो उससे पहले कुछ मेंटली और कुछ चीज़ें आपको नॉलेज में होनी चाहिए, बाकी तो धीरे धीरे इंसान सीखता जाता है। तो चलिए, जो सबसे पहला टॉपिक है वो मेरा प्रिपेयर योर होम। प्रिपेयर योर होम में मैं 3 बातें आपको बताना चाहूंगी। जो पहली चीज़ है वो है पपी प्रूफ। पपी प्रूफ पे अलग से मैंने वीडियो भी डाला हुआ है मेरे चैनल पे, आप चाहे तो आप देख सकते हो। तो पपी प्रूफ का मतलब क्या होता है, जब छोटा बेबी आता है तो वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है दैट टाइम। एंड वो क्या होता है कि कुछ भी नई चीज़ आपके घर में वो कहाँ से ट्राई करेगा, अपने माउथ से ट्राई करेगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपको लगता है कोई ऐसी खुली वायर है आपके घर में, या फिर कोई ऐसा प्लांट आपने लगा रखा है जो टॉक्सिक प्लांट है, या फिर कोई एरिया ऐसा है जहां आपको लगता है कि छोटा पपी जाए तो उससे चोट लग सकती है, तो आपको लाने से पहले इन सब चीज़ों को क्लीन करना होगा, हटाना होगा, इनका प्लेस चेंज करना होगा, जिससे आपके पपी को किसी तरह का कोई हार्म ना हो। उसके बाद आपने क्या करना है, सेकंड मैं इसमें बता रही हूँ आपको सेकंड बात, कि अपने डॉग को डेसिग्नेटेड एक सेफ प्लेस आपको उसको देना होगा, जहाँ पे उसका बेड लगाओ आप, एंड वो वहाँ पे शांति से, जब उसका रेस्टिंग टाइम होता है, वो सुकून से वहाँ पे सो सके। वो आपका घर का ऐसा जगह होना चाहिए जहाँ पे बहुत शोर शराबा ना हो, ऐसा एरिया हो जहाँ पे वो रिलैक्स कर सके अपने रिलैक्सिंग वाले टाइम में। थर्ड इसी में क्या रहेगा, थर्ड रहेगा क्लीननेस। हमको क्लीननेस जो है वो बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना होगा कि घर हमारा बिल्कुल साफ हो। मतलब आपका डॉग है तो आप कोशिश क्या करो, ये हमारे हैबिट में होना चाहिए। जब भी आप डॉग अपने घर, ऐसे भी घर देखो, घर को साफ रखना चाहिए, बट यदि आप किसी पेट को रखते हो, छोटा पेट लेकर भी आ रहे हो, तो आपने क्या कोशिश करना है कि जो आपका एरिया है, खासकर जहाँ पेट आप रखते हो, वो एरिया बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, पूरा घर क्लीन हो, ताकि कोई भी आए तो आपके घर से कोई स्मेल नहीं आनी चाहिए। और इससे आपकी पपी को भी इन्फेक्शन हो सकती है, कल आपका बड़ा डॉग भी जाएगा उसको भी इन्फेक्शन हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल जो एरिया वो क्लीन, आप डिसइंफेक्टेड जितने भी इन्फेक्शन वाले ऐसे लिक्विड्स आते हैं आप उससे पोछा वोछा डलवाओ। एंड डिटॉल का आप यूज़ बहुत मत करो पपी के एरिया में, क्योंकि उनको उसके स्मेल से थोड़ी प्रॉब्लम होती है। हाँ, बट आप ऐसा ज़रूर कर सकते हो कि थोड़ा डिटॉल एंड कोई भी ऐसा हार्ड स्मेल वाला जो भी आप यूज़ करते हो ना, लिक्विड पोछा लगाने के लिए, फ्लोर क्लीनिंग के लिए, वो ऐसा माइल्ड लो जिससे जर्म्स तो खत्म हो जाए पर स्मेल बहुत ज़्यादा ना हो, ताकि आपका जो पपी या डॉग है वो इरिटेट ना हो। ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि देखो हम जो भी कर रहे हैं उसके लिए कर रहे हैं, तो उसका ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। अब जो सेकेंड पॉइंट है मेरा वो है फाइंड अ वेटनेरियन। अब ये बहुत बड़ा चैलेंज है। चैलेंज इसलिए है क्योंकि आपके पास एक छोटी सी जिम्मेदारी आ रही है। तो आपने क्या करना है, आपको ये जानकारी होनी बहुत जरूरी कि आप जिस भी शहर में रहते हो, आपके घर के 2-3 किलोमीटर्स, 4 किलोमीटर्स या 1 किलोमीटर पे कोई ऐसा वेट अवेलेबल हो जो आप कभी भी आप अपने पपी को लेके भाग सको। बहुत दूर आप लोगे तो क्या होगा, आपका ट्रैवलिंग टाइम भी बहुत बढ़ जाएगा। तो आपने क्या कोशिश करना कि आप अपने रिलेटिव्स है, फैमिलीज है, फ्रेंड्स है, आप उनसे बात कर सकते हो और उनसे पूछ सकते हो कि भैया विद इन, मतलब उनके लोकेलिटी के आसपास या आपका कुछ ऐसा एरिया हो जहाँ पे कोई ऐसा वेट अवेलेबल हो जो कि आप इजीली उनको अपने बच्चे का चेकअप करवाना हो, या उसको किसी भी तरह की इमरजेंसी भी आ जाए, कोई भी बात है तो आप उनसे जाके पूछ सकते हो, जो कि सिर्फ और सिर्फ डॉग्स को देखते हो, ऐसे एनिमल्स को देखते हो, तो ऐसा आप देख सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। उसी में है कि आपको रूटीन चेकअप, वो भी एक है आपको कि वो भी करना पड़ेगा आपको। रूटीन चेकअप का मीन्स कि जैसे छोटा पपी होता है आप लेकर आओगे तो दैट टाइम क्या होगा, उसके वैक्सीनेशन का टाइम होता है, डिवॉर्मिंग का टाइम होता है। तो आपके पास रूटीन में जब आप वेट के पास जाओगे तो वो आपको कार्ड देंगे,
आपको एक बुकलेट देंगे जिसमें वो प्रॉपर टाइम कब कब क्या क्या मेडिसिन देनी है, कौन सा वैक्सीनेशन पड़ना है, वो टोटली वो आपको बताएंगे। तो आपका रूटीन चेकअप डेफिनेटली उसके हिसाब से चलता रहना चाहिए। चलिए थर्ड जो मेरा पॉइंट रहेगा वो थर्ड पॉइंट ये है, एस्टैब्लिश रूटीन। अब बच्चे तो लेकर घर पे आ गए हो, आप पपी लेकर घर पे आओ, लेकिन अब उसका रूटीन भी हमें मेंटेन करना है। क्योंकि देखो ऐसा नहीं ना जब आप उठे कभी भी खाना दे दिया, कभी भी वॉक के लिए लेके चले गए, ऐसा नहीं। आपको एक रूटीन प्रॉपर उसका एस्टैब्लिश करना होगा, जिसमें क्या है कि प्रॉपर वे में उसका एक टाइम होना चाहिए कि भैया ये तुम्हारा टाइम है, अभी खाना खाना है आपने, वॉक का टाइम है, एक्सरसाइज का टाइम है, प्ले टाइम है। इससे क्या होगा, डॉग बिल्कुल आपका रिलैक्स रहेगा और उसे भी इंजॉय करेगा वो हर एक मोमेंट को। देखो यदि टाइम पे आप उसे खाना दोगे, टाइम पे वॉक कराओगे, फ्रेशन अप करवाओगे, तो उसका मूड भी बिल्कुल लाइट रहेगा और वो रिलैक्स रहेगा, उसे अच्छा फील होगा। तो आपको ये रूटीन स्टैब्लिशमेंट करना बहुत जरूरी है। रूटीन सेकेंड इसमें रूटीन हेल्प्स। रूटीन कैसे हेल्प करता है? रूटीन इसलिए हेल्प करता है कि यदि आप उसको सही टाइम पे लेके जाओगे तो वो एक ओबीडियंस रहेगा। कहते हैं ना कि जब हमारे लाइफ में रूटीन होता है तो हम बहुत ही सक्सेस करते हैं लाइफ में, और सारे काम बहुत तरीके से हमारे होते हैं, एंड हमारा मूड भी बिल्कुल, आप जब एक सही समय पे सोकर उठते हो सुबह में और उसके बाद अपना पूरा डे टू डे जितना भी आपका डेली रूटीन का वर्क है यदि वो समय पे हो जाए तो आपका मूड कितना अच्छा रहता है ना, आप कितना मजा आता है लाइफ में, बहुत रिलैक्स फील करते हैं हम लोग। बट किसी दिन भी आप लेट उठो किसी भी कारण से तो देखो पूरा दिन आपका भागम भाग में निकल जाता है और आप परेशान होते हो, चिड़चिड़ाहट होती है। सेम एज हमारे बच्चों के साथ भी है। आप यदि रूटीन बनाओगे कि 11 o'clock 10 o'clock आपका अभी लंच टाइम है, वो उस समय लंच दे दो, आप शाम का 5 6 7 जब भी आप डिनर देना है उसको डिनर दे दो। वॉक का टाइम हो कि 8 o'clock मुझे वॉक पे ले जाना है, फिर शाम में छोटा पप्पी है तो उसको बाहर बार बार ले जाना है। ये जो चीज़ें आप टाइम से करोगे तो डेफिनेटली आपका जो पप्पी है उसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी और वो माइंड से भी बहुत काम होगा। तो ये मेरा तीसरा हो गया। उसके बाद मेरा जो फोर्थ है वो एक्सरसाइज एंड प्ले है। अब एक्सरसाइज एंड प्ले का क्या रोल है वो मैं बताती हूँ आपको। देखो रेगुलर एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा बताती हूँ। ब्रीड टू ब्रीड थोड़ा डिफरेंस होता रहता है, एज टू एज डिफरेंस होगा कि छोटे पपी बहुत एनर्जेटिक होते हैं, जब यंग एज में होते पपी तो ज़्यादा एनर्जेटिक। जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा होता जाएगा तो दैट टाइम उतनी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं होती है, आप नॉर्मल वॉक करा सकते हो। तो रेगुलर एक्सरसाइज से क्या होता है कि माइंड एंड बॉडी दोनों बहुत अच्छे से स्टिमुलेशन होता है, और जो पपी होती है उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, पपी का मूड बहुत अच्छा होता है, आपका डॉग बहुत प्लेफुल होता है, उससे हर चीज़ एंजॉय करता है, वो बाहर जाता है तो अपने फ्रेंड्स बनाता है, वहाँ भी उसे मज़ा आता है। उसके बाद जैसे आपने ये कर लिया, उसी में एक है प्ले टाइम। प्ले टाइम क्यों मैं कह रही हूँ, अब देखो पूरे टाइम तो आप बाहर वॉक नहीं कराते रहोगे, पूरे टाइम तो बाहर नहीं ले जाओगे, आप घर में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, तो आपको अपना बॉन्ड बनाना है अपने डॉग के साथ। तो आपने क्या करना होता है, प्ले टाइम। आप कुछ ऐसे गेम्स अपने घर में रहकर खेल सकते हो अपने पपी के साथ, अपने डॉग के साथ, जिससे आपका और उसका बॉन्ड बिल्कुल स्ट्रांग हो जाए, एक अच्छी हेल्दी रिलेशनशिप आप लोग के बीच में डेवलप हो। इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आती हूँ मैं फिफ्थ नंबर पे। फिफ्थ क्या है, डॉग ट्रेनिंग। डॉग ट्रेनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है मैं वो भी बताती हूँ। देखो फर्स्ट इसमें मैं आप लेके आया मैं लेकर आई हूँ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ये क्या है, अब देखो इसमें क्या होता है, यदि आपका बच्चा जो भी है आप उसके लिए ट्रेन करते हो तो ट्रेनिंग से उसके अंदर क्या आता है, एक बहुत अच्छा बिहेव कैसे कहाँ करना है वो उसको समझ आ जाती है। यदि आप ट्रेन डॉग से कभी मिलोगे अपने लाइफ में या कभी आपने देखा हो तो आप देखोगे कि वो कितना काम है, कितना ओबीडियंट है वो अपने, और कितना खुश भी और रिलैक्स है बिल्कुल। आप उस डॉग से जब भी ऐसे किसी ट्रेन डॉग से मिलोगे, ठीक है। बेसिक कमांड से सेकंड पॉइंट मैंने डाला है बेसिक कमांड। बेसिक कमांड आप घर पे भी अपने बच्चों को सिखा सकते हो। बेसिक कमांड क्या होता है, सिट, स्टॉप, कम, फेच, ये सारी चीजें जो मैंने बताई ये बेसिक कमांड है। बेसिक कमांड मतलब आप इनको घर पे भी टीच कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप बच्चे को नहीं सिखाते हो। मैंने पहले भी बहुत से ऐसे वीडियोस बनाए हैं जिसमें आप इजीली अपने पपी को ये छोटी छोटी बेसिक कमांड्स अपने घर पर ही सिखा सकते हो। और देखो खुद से सिखाओगे तो क्या होगा ना, आपकी बॉन्ड बनेगी आपके पपी के साथ, आपके बच्चे के साथ। क्या होगा उससे कि आपका जो रिलेशन है इससे और स्ट्रांग होगा, आपका बच्चा आप पे फेथ करेगा और आपको भी बहुत मजा आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखो, आपको यदि लगता है कि नहीं मेरा डॉग बहुत नॉटी है, मुझसे हैंडल नहीं हो रहा है, तो आप डेफिनेटली किसी ट्रेनर को हायर कर सकते हो, या फिर कोई ऐसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहाँ पे आप ट्रेनिंग के लिए अपने डॉग को ले जा सकते हो। तो बहुत सारे सिनेरियो में, अलग अलग सिचुएशन में आप अलग अलग चीज़ें कर सकते हो, इनसे आपको फ़ायदा ही होगा। होप मेरा आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और पूरा वीडियो डेफिनेटली देखें, क्योंकि यदि आप स्किप करके देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो चलिए, कल फिर मैं एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलती हूँ। टिल देन, बाय बाय।